यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अवाम से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने मुल्क के बाशिंदों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कोरोना के इस मुश्किल दौर में मुल्क के तमाम लोगों की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आइंदा भी मुल्क की तरक्की में अवाम की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस वर्ष के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया तथा उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया। चाहे आप डॉक्टर हों या वकील, दुकानदार हों या ऑफिस वर्कर, सफाई कर्मचारी हों या मजदूर, अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा व कुशलता से करना देश के लिए आपका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह वर्ष सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है। हमारी बेटियों ने परंपरागत सीमाओं को पार किया है और अब नए क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की सुविधा आरंभ हो गई है। साथ ही सैनिक स्कूलों तथा सुप्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रशस्त होने से सेनाओं की टैलेंट पाइपलाइन तो समृद्ध होगी ही, हमारे सशस्त्र बलों को बेहतर जेंडर बैलेंस का लाभ भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। 21वीं सदी को जलवायु परिवर्तन के युग के रूप में देखा जा रहा है और भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए अपने साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ विश्व मंच पर नेतृत्व की स्थिति बनाई है। निजी स्तर पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी की सलाह के अनुरूप अपने आसपास के परिवेश को सुधारने में अपना योगदान कर सकता है। भारत ने सदैव समस्त विश्व को एक परिवार ही समझा है। मुझे विश्वास है कि विश्व बंधुत्व की इसी भावना के साथ हमारा देश और समस्त विश्व समुदाय और भी अधिक समरस तथा समृद्ध भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। यौम जमहूरिया की मुनासबत से मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। अवार्ड्स कुनंदगान की फहरिस्त में मुल्क की कई शख्सियतों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। इनको पद्म भूषण से सरफराज किया गया। सीडीएस बिपिन रावत को पद्म विभूषण, राधेश्याम को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। मजमूई तौर पर 107 शख्सियतों को पद्मश्री, 17 अफराद को पद्म भूषण और 4 अफराद को पद्म विभूषण से नवाजा गया। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर को पद्मश्री से नवाजा गया। भोपाल की रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए भोपाल के कदीम कब्रस्तानों और बुजुर्गान दीन के मज़ारात को नाजायज कब्जे से ताबीर किए जाने पर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। भोपाल नगर सुरक्षा समिति की मीटिंग में साध्वी प्रज्ञा के जरिए वीआईपी रोड और बड़ा तालाब में वाक़े बुजुर्गान दीन के कदीम कब्रस्तानों की तामीरात को नाजायज कब्जा बताते हुए इन पर कार्रवाई करने की अफसरान को हिदायत दी, पर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इसको साध्वी के नए फितने से ताबीर किया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के साबिक रुकन और एमपी जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने साध्वी के बयान पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए जहां इन्हें भोपाल की तारीख और मुश्तरका तहजीब का मुताला करने का मशवरा दिया, वहीं साध्वी को शरपसंदी से बाहर निकलने का भी मशवरा दिया। बोर्ड के साबिक रुकन हाजी हारून साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, आपने साध्वी प्रज्ञा जी का बयान सुना, उसके बाद क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साध्वी जी जो हैं यहाँ की इत्तेफाक से पार्लियामेंट मेंबर बन गई हैं। हम लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो तंग नज़री पेश करती रहती हैं। तो ये तंग नज़री से शहर की तरक्की नहीं होगी, उनको शहर की तरक्की की तरफ सोचना चाहिए। और वो हिंदुस्तान और भोपाल हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ तो हर जगह मज़ारात, मंदिर, मस्जिद सब मिलेंगे।
और कोई मज़ार ऐसे नहीं बनता है, कोई बना नहीं लेता है, वो तो तारीख़ का एक हिस्सा होता है। कब्रिस्तान होते हैं और उसमें कोई बुज़ुर्ग या कोई इंसान, कोई मुसलमान की तदफीन अमल में आई होती है, कोई 200 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले। तो ये सब कब्रिस्तानों की जगहें हैं। तो भोपाल ने हमेशा किसी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बना, और यहाँ बड़ा नरम शहर है कि अगर कोई सड़क बन रही है तो उन्होंने इजाज़त दी है सड़क बनाने के लिए। हज फॉर्म भरने वालों की तादाद में गैर मामूली कमी आने से बिहार हज कमेटी बेहद फिक्रमंद है। अब तक महज 1800 लोगों ने हज फॉर्म भरे हैं। हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू के मुताबिक लोगों में हज को लेकर अभी भी एक उलझन है। साथ ही कोरोना की वजह से भी लोग खौफजदा हैं, जिसके सबब हज फॉर्म की तादाद बढ़ नहीं पा रही है। उन्होंने कम फॉर्म आने पर अफसोस का इजहार करते हुए लोगों से अपील की है कि सफर हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद जल्द अज जल्द फॉर्म दाखिल करें। हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इस साल जो कोविड की वजह से भी हम लोग को बहुत अफसोस है कि उसकी बुनियाद पर जो हज का एप्लीकेशन फॉर्म आया है कि इसमें वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिया था, 3 महीना वक्त दिया था, मगर लोगों के अंदर कोविड का एक डर ऐसा घुस गया है जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन का फॉर्म कम आया, जिसके लिए हम लोग भी बहुत अफसोस महसूस कर रहे हैं। और ख़ासकर जो सेंट्रल हज कमेटी की कमेटी तश्कील नहीं होने की वजह से भी इसके अंदर काफ़ी कमी आई है। और लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब का एक बयान आया जिसमें अब तक 3 महीने में सिर्फ 56,000 एप्लीकेशन आए, जबकि एक ज़माना था कि 3.5 लाख 4 लाख एप्लीकेशन आया करता था। मगर इस साल सेंट्रल हज कमेटी की तश्कील नहीं हुई कोविड की वजह से। अफसोस तो हम लोगों को सबको है। बिहार में भी काफ़ी कम, बिहार के अंदर भी अभी आज के दिन 1800 के आसपास हमारा एप्लीकेशन है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फिगर 2000 या 2200 के आसपास जाएगा। हज के लिए लोग डरे हुए इस बार बहुत ज़्यादा है कोरोना की वजह कर बहुत सारे लोग डरे हुए हैं जो फॉर्म बहुत हद तक नहीं भर पा रहे हैं कि हज में जाएंगे तो किस तरह से क्या होगा, और इसी वजह कर लोग डरे हुए तो है। जो हमारी अपनी खुद की एक्सपीरियंस देखते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, हज लेके बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, लेकिन सबको दिलों में ही देखते कि खौफ है कोरोना की वजह का। आलमी सतह पर पहचाने जाने वाले इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने उर्दू में मास्टर डिग्री के बाद ग्रेजुएशन उर्दू ऑनर्स की शुरुआत की है। आज दिल्ली में एक ऑनलाइन प्रोग्राम में नए कोर्स को लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से गुज़िश्ता साल मास्टर्स यानी MA उर्दू की शुरुआत की गई थी। हालांकि शुरू किए गए कोर्स की कामयाबी पर काफी शुबहात थे, लेकिन तमाम शुबहात को बालाए ताक रखते हुए बड़ी तादाद में तुलबा ने मास्टर डिग्री में दाखिले लिए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से BA उर्दू ऑनर्स शुरू करने का फैसला लिया गया। लॉन्चिंग प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर MA उर्दू की कामयाबी और उर्दू जबान की मिठास का जिक्र किया। तो जाने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उर्दू MA उर्दू पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है, और हम लोग को बड़ा उत्साह लगा जब छात्रों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और इन लोगों ने उन स्थानों तक पहुंचने का प्रयास किया जहां सामान्यतः हम लोग नहीं पहुंचने का प्रयास करते। आज ही का जो BA ऑनर्स उर्दू का पाठ्यक्रम है या जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में इन लोगों ने स्वयं विभिन्न अखबारों में खबरें भिजवाई और बहुत अच्छा लोगों ने उसको कवर भी किया है। तो बच्चे का जो लगन है, इनकी जो कोशिश है, इनका जो प्रयास है और इनका जो जज्बा है, वो तारीफे काबिल है। नए कोर्स की खास बात यह है कि इस कोर्स को नई तालीमी पॉलिसी और UGC की गाइडलाइन के तहत तैयार किया गया है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की डायरेक्टर मालती माथर ने उम्मीद जताई कि MA उर्दू की तरह BA ऑनर्स भी कामयाबी हासिल करेगा। हम एक और प्रोग्राम लेकर आए हैं और ये है BA ऑनर्स उर्दू। अब उर्दू या
कोई भी प्रोग्राम जो है, जो हमारे मानविकी विद्यापीठ या स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के द्वारा हम जो सामने लाते हैं और स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाते हैं, वो न केवल भाषा के बारे में उनको समझाता है, उनको एक तरह की एक भूमिका बनाता है, बल्कि उसके साहित्य से जुड़ी हुई बातें, जो उनके साहित्यकार हैं उनसे जुड़ी हुई बातें, उनके जो भी उन्होंने लिखा, जो भी उनके विचार रहे, वो सब हम स्टूडेंट्स के सामने लाने की कोशिश करते हैं। और मुझे आशा है, उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमारे एमए उर्दू के प्रोग्राम का बहुत उत्साह से सबने स्वागत किया, उसी प्रकार से हमारे बीए ऑनर्स उर्दू का भी स्वागत होगा। उतने ही स्टूडेंट्स हमारे रजिस्टर करेंगे, एनरोल करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। लॉन्चिंग प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने भी इग्नो के प्रोग्राम की तारीफ की, तो कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने उर्दू के लिए इग्नो के नए कदम को नेक फाल बताया। सैकड़ों की तादाद में यूनिवर्सल में एजुकेशनल प्रोग्राम्स कामयाबी के साथ कर रही है। एमए उर्दू की शुरुआत के मौके पर भी मैं आपके साथ थी और आज भी मौजूद हूँ। इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब की को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और उनकी टीम लेड बाय प्रोफेसर मालती माथुर, और इनको मैं दिल से मुबारकबाद देती हूँ। ये बेहद खुशी की बात है और एक तरह से देखा जाए तो उर्दू के लिए बहुत नेक फ़ाल है कि इग्नू जैसे इदारे में उर्दू ऑनर्स का प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है और वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं जनाब प्रोफेसर नागेश्वर राव, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बेहद संजीदा किस्म के और डायनेमिक इंसान हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जितनी मादरी ज़बानें हैं उनकी रहनुमाई में उसका वहाँ फ़रोग होगा और फ़रोग हो रहा है। और वहाँ अगर उर्दू का कोर्स शुरू हुआ है तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जो उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं वो उर्दू ऑनर्स में एडमिशन ले लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विदेश में जो रहने वाले लोग हैं अगर वहाँ रह कर के भी वो उर्दू कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उर्दू ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो उर्दू ऑनर्स में एडमिशन ले करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उर्दू की तरक्की में एक अहम कदम उन्होंने उठाया है और एक बहुत अच्छी बात की गई है आज। और मैं इसके लिए सिर्फ इग्नू के वाइस चांसलर ही नहीं बल्कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब, मैं उनका भी शुक्र गुज़ार हूँ कि वो उर्दू के तई काफ़ी वो संजीदा हैं और उर्दू के फ़रोग के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वबा की वजह से यूनिवर्सिटीज बंद हैं और तालीम का शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर है, ऐसे में इग्नू में ग्रेजुएशन कोर्स लॉन्च करना बताता है कि उर्दू जबान कितना बड़ा पावर हाउस है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत के वजीर असलम शेख टीपू सुल्तान के नाम से एक मैदान को मंसूब करेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और वीएचपी ने अघाड़ी हुकूमत पर तंज कसा है। इनका कहना है कि दूसरों को नसीहत करने वाले वजीर आला उद्धव ठाकरे काबीना में वजीर टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का इफ्तिताह करेंगे। ऐसा है कि मैदान में रियल काम ये है कि उसके अंदर हमने नया अच्छे तरीके से पिच बनाया ताकि हम रोहित शर्मा, अजरुद्दीन, तेंदुलकर जैसे प्लेयर को ला सके। हमने इसमें बैडमिंटन बनाया, कोर्ट बनाया ताकि जो बड़े अमीर बच्चे बड़े बड़े क्लब्स में जाके खेल सकते हैं, वहीं गरीब बच्चा भी जो है उस तरीके के जो है बैडमिंटन की फैसिलिटीज़ पाए। वहाँ पे हमने जॉगिंग ट्रैक बनाया, वॉलीबॉल के लिए बनाया, बास्केटबॉल के लिए बनाया ताकि ये सारी फैसिलिटीज़ में हम अच्छे बच्चे तैयार कर सकें। मुझे नहीं लगता है कि नाम के बारे में कुछ
उसमें निकालने की ज़रूरत है। मुझे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को क्या पिछले 3 महीने से 3 बारी तो उनके अध्यक्ष मलाड़ में आ गए, चुनाव ध्यान में था करके आ गए, इससे पहले भी तो कभी आई नहीं है। महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है तो उनको जो है वो सब बातें नज़र आ रही है कि यहाँ पे दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है, यहाँ पे हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है। आपको बता दूं कि मलाड़ मतदार संघ में आज भी जो है 70% जो है वो हिंदू की बस्ती है और 30% जो है वहाँ मुसलमान रहते हैं और वो एक पूरा हिंदुस्तान है। और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा और थोड़ा शुद्धि में आना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान है और सभी लोग इसके अंदर बराबर के हकदार है और सभी लोग हिंदुस्तानी है, उसके बाद अपने अपने धर्म के लोग हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की नसीहत औरों को दे रहे थे। इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते उसके अंतराल में एक खबर सामने आई कि ठाकरे सरकार की अगुवाई में उन्हीं के एक मंत्री मुंबई शहर में टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उस आक्रांता का सम्मान वह भी महाराज की भूमि पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर। यह कैसा शिवसेना का दोगला हिंदुत्व है। इलाहाबाद में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करना बेरोजगार तलबा के लिए काफी महंगा पड़ गया। रेलवे में सिलेक्शन के बाद भी तकर्री न दिए जाने के खिलाफ मुजाहरा करने वाले तलबा पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने प्रयाग स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर मुजाहरा करने वाले तलबा पर जबरदस्त लाठीचार्ज की। पुलिस लाठीचार्ज से अपनी जान बचाकर भागने वाले तलबा के घरों और हॉस्टलों पर पुलिस ने छापा मारकर दर्जनों तलबा को अपनी हिरासत में ले लिया। मकामी भारी फोर्स के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के हौसलों और मकानों के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुई और एहतजाजी तलबा को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में दहशत फैल गई। यूनिवर्सिटी इलाके में रहने वाले एहतजाजी तलबा हौसलों से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरह का एहतजाज कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बगाड़ा साइड के जो एनी बेसेंट के एरिया के कुछ लाज में रहने वाले लड़के एकाएक जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आके रेलवे ट्रैक पर और वहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन पे आकर के इसी में पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग है जिन्होंने और 3 गाड़ियां रेड मॉल के पीछे खड़ी कर रखी हैं। ये बिल्कुल नई ब्रांड न्यू कार्स होती थी, साथ ही साथ 2 बाइकें भी बरामद हुई हैं। इन लोग का हम लोगों ने इसमें टोटल 5 गिरफ्तारियां करी हैं, जिसमें कि ये कार लोन का एक फ्रॉड करते हैं, जिसमें फर्जी आधार का पता ये बनाकर फर्जी बैंक की अकाउंट। मध्य प्रदेश महकमे सकाफत के ज़ेर एहतमाम भोपाल रविंद्र भवन में एजाज़ तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़बान अदब और सकाफत के मैदान में नुमाया कारकर्दगी के लिए कौमी कबीर एजाज, कौमी मिथली शरण गुप्त एजाज, कौमी शरद जोशी एजाज, कौमी इकबाल एजाज और कौमी प्रदीप एजाज से सरफराज किया गया। साल 2019 के कौमी कबीर एजाज डॉक्टर विनय राम को और साल 2020 के लिए कौमी कबीर एजाज से मनोज श्रीवास्तव को सरफराज किया गया। इसी तरह शिव कुमार तिवारी को साल 2019 और सच्चिदानंद जोशी को साल 2020 के कौमी मैथिली शरण गुप्त एजाज से सरफराज किया गया। कैलाश मांडेलकर को साल 2019 और डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी को साल 2020 के कौमी शरद जोशी एजाज से सरफराज किया गया। साल 2019 के इकबाल अवार्ड पटना की जकिया मशहदी को और साल 2020 के इकबाल एजाज से इलाहाबाद के डॉक्टर अली अहमद फातमी को सरफराज किया गया। हुकूमतें एक तरफ माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए पेड़ पौधों को लगा रही हैं, वहीं अलीगढ़ नगर निगम के बाराद्वारी वाक़े पर दफ्तर की खाली अराजी पर 300 साल पुराने पीपल के पेड़ को आज काटने की कोशिश की गई और काफी हिस्सा काट भी दिया गया। जब नगर निगम की टीम पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए काम को रुकवाया। बताया जा रहा है कि नगर निगम इस खाली अराजी पर कोई कॉम्प्लेक्स तामीर करना चाहता है, लेकिन इस जमीन के बाहर सड़क पर मुतादिद दुकानें हैं जो नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के कोतलम शरीफ की मारूफ बारगाह हजरत सैयद शाह कादिर लेंगा जगत गुरु के सज्जादा नशीन हजरत साहब पीर मोहम्मद
मोहम्मद अल हुसैनी का इंतकाल हो गया है। हजरत साहब पीर के इंतकाल से कर्नाटक के रायचूर जिले में भी काफी रंजो गम की लहर देखी गई। हजरत साहब पीर मुसलमानों के अलावा दीगर बिरादरान वतन में भी काफी मकबूल थे। इसी तरह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में भी हजरत साहब पीर हुसैनी के सैकड़ों मुरीदेन और मोतक़िदीन हैं। सज्जादा नशीन कोतालम शरीफ के इंतकाल पर मिली समाजी, सियासी और रहनुमाओं ने गहरे रंजोगम का इजहार किया। हजरत साहब पीर हुसैनी को 26 जनवरी को बाद नमाज असर बेल्लारी जिले के कोरगोड़ गांव में सुपुर्दे लहद किया जाएगा। आस्ताना हजरत सैयद शाह अब्दुल खादर लिंगबन जगत गुरु के सज्जादा नशीन सैयद शाह मोहम्मद साहिब पीर हुसैन चिश्ती अल कादिर लिंगबन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार हो रहा है और तमाम मुरीदीन जो है लाखों की तादाद में उनके मुरीदीन हैं और आस्थाने से जो है लाखों लोग जो है मुस्तफीद होते हैं बिला मजहब व मिल्लत। मरहूम जो है तरीक़ी निज़ाम के अहिया के लिए और मंडल सिस्टम, तरीक़त के मंडल सिस्टम, चौक सिस्टम की जो उसका टूट गया था सिलसिला, उसको कायम करने के लिए हमारे साथ वो शाना बाशाना रहे। हमें ये बोलते हुए बड़े तकलीफ़ हो रही है कि हज़रत जो जगत गुरु खादर लिंगा कोताल शरीफ के जो हज़रत है, उनके जो सज्जादा नशीन जो आज कल रात में 1 बजे के करीब इंतकाल हुआ है। हमें सुबह इतला मिली, हमें बहुत ही तकलीफ हुई कि ऐसे शख्स जो हमारे शहर में। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।